हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हार्डकोर जिम एनएक्स। पहले एनएक्स नहीं था, पहले हार्डकोर था। तो हमने भी इस जिम के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं इस यहाँ वाली जगह में। और अभी यहाँ पे ऑनर चेंज हो गए और जिम भी बहुत बढ़िया तरीके से चेंज हो चुका है, बहुत बढ़िया जिम हो चुका है। तो अभी हम अंदर जाके देखेंगे क्या चेंजेस हुआ है, और ऑनर भी चेंज हो गए तो उनसे भी बात करेंगे कि इस जिम के बारे में कैसे उनने सोचा और चेंज करने का कैसा क्या था उनके दिमाग में। तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे सीधे अंदर जिम के अंदर जाके ऑनर से। तो अभी इसका नाम कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जगह भी चेंज नहीं हुई है, बस एनएक्स जुड़ गया है और जिम बहुत ही बढ़िया हो गया है अंदर से। तो अपन चलते अंदर। तो ये रहे हार्डकोर जिम के एनएक्स के ऑनर, तो इनसे हम बात करते हैं। हेलो सर, आप सबसे पहले नाम बता दीजिए आपका। जी, मेरा नाम अंकुश है। हाँ। अंकुश मानावरे। वैसे तो मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, हाँ। बट काफ़ी साल हो गए मेरी पढ़ाई लिखाई से लेके सारी चीज़ें मेरी यहीं पे हुई है बालाघाट में। तो अब मैं यहीं का रहवासी हो गया हूँ। हाँ। और अपना मतलब कर्म भूमि और सारी चीज़ यही हो गई है। बालाघाट ही होता। ओके, तो आप इस फील्ड में कब से है जिम वर्क में? जिम वर्क में वैसे तो मैं रेगुलर काफ़ी मतलब 5-6 साल हो गए। अच्छा, स्टार्ट कब से किया? स्टार्ट ऐसा था कि 8-10 साल के आसपास हो गया है। अब कॉलेज टाइम में साथ में करते थे हम लोग, दोस्त लोग वगैरह, बट रेगुलर नहीं हो पाता था, नॉलेज नहीं थी, सारी चीज़ें बस अब कर रहे वाला काम चल रहा था। अब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, इंटरेस्ट बढ़ता गया इस फील्ड में। वो हमेशा किसी का भी समान नहीं होता। हाँ, कभी वो एक क्रेज होता है मतलब उस टाइम का, तो उसके साथ साथ हमने स्टार्ट की। और अभी करते करते ऐसे 8 से 10 साल हो गए कंटिन्यूटी में, और फाइनली अभी प्रोफेशनल हो गए। प्रोफेशनल आपने कहाँ से कंप्लीट किया है? मैं वैसे तो मैंने हाल ही में 2 साल पहले ही इसको कंप्लीट किया था, जो कि गेलेवन फिटनेस एकेडमी का है, मुंबई से। और उसके लिए मतलब उसमें मेरे 3-4 कोर्स साथ में हो चुके हैं, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स था, साथ में अपना पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स था, और उसी के साथ साथ एक अपना लाइसेंस बनता है, गवर्नमेंट लाइसेंस, जो कि आगे अपने को उसमें मतलब बढ़ना है, जिम फील्ड में बढ़ना है, तो उसके लिए अपने को जॉब ऑफर्स होती है। तो उसमें भी मेरा सर्टिफिकेशन हो चुका है अगर गवर्नमेंट लाइसेंस। अच्छा, तो आप जॉब सर्टिफाइड के पहले से ही कर रहे थे? जी, वो तो जॉब ऐसा था कि पहले मतलब एक्सपीरियंस था, अपन एक्सपीरियंस बेस पे वर्क करते थे। बट वही चीज़ थी कि जब तक ये नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो अपन सामने वाले को नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अपन को खुद को नॉलेज सबसे पहले वही है कि अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को और बढ़ाओ, तो आगे वो चीज़ अपन और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, सामने वाले को और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। बिल्कुल। तो अभी 2 साल आपको कंप्लीट हो गया है। हाँ, सर्टिफाइड। और जॉब आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और ये जिम ओपन करने का, इतना अच्छा सेटअप बनाने का, इसको कैसे चला माइंड में? और पहले इस टाइप का था नहीं, अभी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपने कर दी है। तो इसके बाद उसके पीछे तो मेहनत काफ़ी लगी है। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त है, भाई जैसे दोस्त है अपने सुमित भैया, सुमित जी, उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी था और साथ भी था अपना सारी चीज़ों में, मतलब जिम रिनोवेट करने से लेके सारी चीज़ करने में। अच्छा। हाँ। और रही बात इस सेटअप को मतलब नई तरीके से बनाने की, तो हाल ही में हम पहले तो काफ़ी पहले हम यहीं पे वर्क करते थे, मतलब एक टाइप से बोलेंगे तो ट्रेनर का स्टार्ट भी हम यहीं से स्टार्ट किए थे एज अ ट्रेनर वर्क। मिनिमम सैलरी थी, बट वही था कि एक क्रेज था, उसके पीछे पैशन वर्क था, तो हम उसके पीछे मतलब लगन से वर्क करते थे उसके पीछे। और साथ साथ वो क्या इंटरेस्ट बढ़ते गए। तो ये उसके बाद रही बात सेटअप डालने की, काफ़ी पहले मतलब समय पहले से हमारा चल रहा था सेटअप की, कि हम मतलब सेटअप अपना खुद का जिम हो करके। तो एक जो ये जिम के पुराने ओनर थे हमारे पास, उनका ऑफर आया था कि मतलब आप इस चीज़ को आगे बढ़ाओ करके, तो पर आप इस चीज़ को परचेस कर लो। अच्छा, तो उनसे अपन ने पूरा अपने हैंडओवर ले लिया? से हमने परचेस कर ली इस चीज़ को, और एक नई तरीके से और एक नई जनरेशन के हिसाब से अपन ने जिम को रिन्यूएट किए, जो कि अभी जैसे कि लोगों का फीडबैक आ रहा है कि बहुत अच्छा किया करेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैंने भी देखा तो बहुत बढ़िया लगा, और फिर से मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया आपके पास से। हमने जो अपना 100% देना था उसको हमने पूरा तरीके से अपनी मेहनत के हिसाब से दे दिया। बिल्कुल, वाकई में बहुत बढ़िया लग रहा है जिम अंदर से। और अपन चल के देखते हैं जिम अंदर से कैसा क्या रहता है। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन का स्टॉक है, और सर जैसे न्यूट्रिशन से सर्टिफाइड है, तो
बताइए सर इनके बारे में, कितनी हमारे इसकी नीड रहती है, ज़रूरत रहती है देखो फिटनेस में? नीड तो ऐसा है कि जो वर्कआउट करता है उनको भी नीड है, जो वर्कआउट नहीं करता उनको भी नीड है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से मैं तो सबसे पहले बेसिक न्यूट्रिशन से बात करता हूँ कि जिसको फूड से रिलेटेड है। हाँ। तो फूड ऐसा है कि सबको मतलब एक अच्छा फूड मिलना डेली लाइफस्टाइल में जरूरी है, जो कि अपने को नहीं मिल पाता। हाँ। जैसे कि चाहे वो मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, चाहे इसेंशियल ऑयल्स हो या अमीनो एसिड्स हो, वो नहीं मिल पाता डेली लाइफस्टाइल में। उसलिए अपन एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट डालते हैं, जिसको सप्लीमेंट मतलब वही है, प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए, पीनट बटर हो गया, ये ग्रोसरी आइटम में सारी चीज़ें आती जो कि सबके लिए एसेंशियल है, वो लेना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि उससे मतलब वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, वो ऐसा है कि अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। कि काफ़ी लोग ऐसा मिथ है कि मतलब पाउडर खाने से बॉडी बनती है या बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ये चीज़ होती है, हाँ। जो कि मैं बताना चाहूँगा कि नहीं है। काफ़ी लोगों का ये मिथ क्लियर हो सकता है कि ये चीज़ सबके लिए सेम है, लेना ज़रूरी है और सबकी नीड की है। क्योंकि आगे आप अगर मेडिसिन में पैसा खर्च कर सकते हो, तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप फूड में पैसा खर्च करो, बिल्कुल सही बात है, ताकि वो कवर अप हो जाए और आपका मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंस कम हो जाए। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके लिए मैं श्योरिटी देता हूँ कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी परचेस कर रहे हो, आप जेन्युइन प्रोडक्ट लो, एक ऑथराइज डीलर से लो, जो कि आपको सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। जैसे कि अपने पास एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एप्पल साइडर विनेगर। बहुत कॉस्टिंग कम है, 300 रुपीज़ का समथिंग का आता है और रॉ चीज़ है, ऑर्गेनिक है। अब इसके अगर आप फायदे बोलोगे तो मतलब 100 से भी ज़्यादा है, पर अपन ज़्यादातर उसको फ़ायदा बताना है तो मेन है बेली फैट कम करना और बॉडी को डिटॉक्स करना। ओके, ये किसी भी केमिकल से नहीं बनता, ये ऑलरेडी ऑर्गेनिक फ्रूट से बनता है। ये फ्रूट से बनता है, एप्पल फ्रूट से बनता है। ये चीज़ बॉडी डिटॉक्स करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है अपने पास, वे प्रोटीन है, इसमें भी काफ़ी सारी रेंज है अपने पास। जैसे प्रोटीन कॉफ़ी नाम है, इसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 0 शुगर है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा अपने को शुगर डालने की भी जरूरत नहीं। आप इसको मिल्क के साथ भी कंज्यूम कर सकते हो, इसको अपन पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हो। नॉर्मल जो वर्कआउट के पहले अपन कॉफी पीते हैं, हाँ। कोई भी ब्रांड का, तो उससे बेहतर तो ये है। यार काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि यार ब्लैक कॉफी नहीं, मतलब पसंद नहीं आती, हाँ। टेस्ट नहीं आता। अपने पास इसके कम से कम 4 से 5 फ्लेवर मिल जाएंगे। जब फ्लेवर में भी फ्लेवर के हिसाब से भी है, तो जैसा जिसको सही लगे। प्रोटीन फ्रूट फ्लेवर में भी अगर किसी को चाहिए तो फ्रूटीन करके एक बिग मसल का आता है, कोकोनट फ्लेवर्स, इसमें फ्रूटी फ्लेवर्स आते हैं सारी। हाँ, ये फ्रूट्स में भी अवेलेबल हो गया। Fruits में भी available है। जैसे अपन वैनिला चॉकलेट इन सबसे बोर हो चुके हैं, तो ये आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल। साथ में अपन और ये चीज़ मतलब मॉर्निंग में ये चीज़ होती है अपने पास, कोकोनट वाटर होता है, स्प्राउट सैलेड्स होते हैं, हाँ। मिक्स फ्रूट सैलेड होते हैं, वो भी अपन प्रोवाइड करते हैं। कि काफ़ी लोग इस चीज़ से मतलब नहीं खा पाते और किसी को टाइम नहीं है। हाँ, ये सब चीजें करने सबकी डेली लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई कि इवन लोगों को फ्रूट्स खाने का भी टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो खैर अपन उस चीज़ के लिए भी अपन ये सोचते हैं कि हम लोगों को प्रोवाइड हो। साथ में अपन कोकोनट वाटर, जो कि नॉर्मल वाटर से ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, हाँ। वो भी अपने पास प्रोवाइड होता है। अपना ये काम है कि सारी चीज़ें बेचना एक अलग चीज़ होती है, कि सप्लीमेंट शॉप एक अलग होती है। अपन सप्लीमेंट शॉप नहीं चला रहे, ये जिम से रिलेटेड जो अपने को फूड मिलता है, हाँ। उससे रिलेटेड है। सप्लीमेंट शॉप एक अलग होती है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। अपने पास सप्लीमेंट ही है फूड ग्रोसरीज है, जो कि सबके लिए एसेंशियल है और ये मेल फीमेल लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आ गए हम जिम के अंदर में, तो हम जानेंगे कैसा क्या सेटअप है आपका, उसके बारे में बताइए। जैसे कि अपन यहाँ से एंटर करते हैं तो सबसे पहले अपने को मिलता है क्रॉसफिट सेक्शन, हाँ, जो कि बालाघाट में अपने पास वन ऑफ द बेस्ट और बड़ी जगह में क्रॉसफिट सेक्शन बना हुआ है, जिसमें बैटल रोप्स है, किक बॉक्सिंग मिल जाएगी, हाँ, टायर फ्री पंप मिल जाएगा, हाँ। और साथ साथ हैमर थ्रो मिल जाएगा और काफ़ी सारी ऐसी फंक्शनल ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज मिल जाती है इसमें। इसी के साथ साथ अपना आता है जिम सेक्शन। जिम सेक्शन में सारे अपने पास इक्विपमेंट है, फ्री वेट सेक्शन मिल जाएगा आपको, मशीन सेक्शन मिल जाएगा, साथ साथ डंबल सेक्शंस भी अवेलेबल हैं।
स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए बताओ कैसे क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? स्टार्ट करते पहले वार्म अप से, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाएगी, थोड़ा पुशअप्स ले लेते हैं बॉडी गर्म करने के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं पहले बड़ी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, स्क्वाट्स। तो अभी वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। पहले वार्म अप अपर बॉडी इम्प्रूवमेंट नहीं है, इम्प्रूव नहीं है तो अपर बॉडी अभी कुछ नहीं है। अगर वो स्क्वाट्स करना सबसे मतलब अपने लिए बहुत जरूरी है। वीक में आपको लेग्स रखना है पैरों के साथ, एंड ऑन द वे आपको पूरा कंप्लीट नीचे बैठना है। मेन उसका रेंज ऑफ मोशन ऐसा है कि आपको 99% पूरा नीचे बैठना है, पूरा नीचे बैठना है, पूरा ऊपर उठना है, ऊपर उठते ही आपको ब्रीद आउट करना है। और रही बात वेट उठाने की, तो आप सबसे पहले लाइट वेट से स्टार्ट करें, जितनी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से स्टार्ट लिफ्टिंग कोई काम नहीं है। अगर इनकेस कब आप वेट उठाते हो या हेवी वेट उठाते हो, आप एक सपोर्टर पीछे रहती है, और जिससे आपको मतलब एक हेल्प रहेगी, मोटिवेटेड रहोगे, 2-4 रेगुलेशन मारेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन डेडलिफ्ट से। ओके। डेडलिफ्ट भी एक पावर लिफ्टिंग एक्सरसाइज है, हाँ। जिसमें ओवरऑल बॉडी वर्क करती है। ठीक। और ये भी सेम, इसमें भी यही चीज़ होती है कि काफ़ी लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते और काफ़ी लोग निगलेक्ट भी करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो प्रेशर फील नहीं कर पाते। बट ये प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर मसल के लिए नहीं है, सारी बॉडी के लिए होती है। ऑल ओवर बॉडी इसमें वर्क करती है। इसमें लोअर बॉडी, अपर बॉडी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। और साथ ही में इसमें भी वही चीज़ है कि ईगो लिफ्टिंग कोई काम की नहीं है। कोई काम की नहीं। अगर लोग इसमें हैवी लिफ्ट करते हैं तो वो उनके लिए नुकसान है। बिल्कुल। काफ़ी लोगों को लोअर बैक इंजरी या शोल्डर इंजरी हो चुकी है। और इसमें सही परफॉर्मेंस के साथ में मानना सही बहुत performance इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, इनके तो से स्पोर्ट भी है अपना, तो ऐसा है कि एक ये चीज़ ओलंपिक में भी काफ़ी बिल्कुल। क्वालिफाइड होती है। अगर आप इसमें अच्छा वर्क करते हो, पावर लिफ्टिंग में आप प्रोफेशनल हो सकते हो आगे जाके। और ऐसा है कि ये नेशनल स्पोर्ट है अपने लिए। हाँ। इसमें ये पावर लिफ्टिंग ऐसा है कि आप आगे जाके उसमें और प्रोग्रेस कर सकते हो, अगर आप सही फॉर्म एंड टेक्निक से मार रहे हो और सही गाइडलाइंस के साथ मार रहे हो। बिल्कुल।